हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई इंडियंस आर अहेड, व्हाट पाकिस्तानीज शुड लर्न फ्रॉम इंडियंस। टाइटल तो यार बहुत अच्छा है और हमें बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत है। अगर आप मेरे से एक दो चीजें पूछो ना तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन, ठीक है, और उसके बाद तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन कंसिस्टेंसी, आप जो काम कर रहे हो ना उस पर मेहनत और कंसिस्टेंसी पे रहो, तो क्या कहते हैं, कामयाबी आपके वो एक आमिर खान एक डायलॉग है, कदम चूमेगी, यही हमने तो सुना है। और अब पिछले कुछ अरसे में इंडिया जितना ज्यादा ग्रो कर गया हुआ, जितनी डेवलपमेंट हो गई है, जिस तरह उनकी जीडीपी बढ़ी है ना यार, हमें तो बहुत कुछ उनसे लर्न करना चाहिए। देखते हैं, करते हैं स्टार्ट डिस्कशन होने वाली है। हमेशा तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Every Indian and Pakistani Should should watch watch this. Hello book buddies, I hope all of you are doing great. दोस्तों अब मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग ऑफ सॉफ्टवेयर की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे नंबर पर वो कंपनी है विच मेक्स अस ट्वीट, यानी कि ट्विटर। तीसरे नंबर पर है किंग ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि IBM। चौथे नंबर पर है गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऑनलाइन सर्च, एंड दैट इज गूगल। और पांचवें नंबर पर है किंग ऑफ कंटेंट एंड मल्टीमीडिया, यानी कि एडोबी। अब आप ये सोचें कि इन 5 कंपनियों में एक चीज कॉमन है। टेक्नोलॉजी कंपनीज तो ये हैं, लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। इसके बारे में सोचिए और हम लोग वापस आते हैं। सब में इंडियंस टॉप वाली पोजीशन, इवन यूट्यूब में। अजीज आनेमन, अब तक तो आप इस सवाल का जवाब सोच चुके होंगे। एनीवेज, लेट मी टेल यू द आंसर। जवाब इसका यह है कि इन सब कंपनीज के सीईओज का ताल्लुक इंडिया से है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है। ट्विटर के सीईओ पारक अग्रवाल का ताल्लुक भी इंडिया से है। इसी तरह IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का भी ताल्लुक इंडिया से है। अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्या वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनीज इंडियन एम्प्लॉइज को पसंद करती हैं, और इनफैक्ट ना सिर्फ पसंद बल्कि अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज इनके हाथ में थमा देती हैं कि चलाओ इसको। दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंडियंस के पास आखिर वो क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से दे आर लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी आज की गपशप को स्टार्ट करें, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये जो आपका चैनल है ना बुक बडी, इसमें आपने कभी भी मुझसे हेट्रेड, रेटरिक, प्रोपेगेंडा या बयानबाजी नहीं सुनी होगी। उसकी वजह यह है कि मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि कोई भी शख्स हो, उससे आपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, उसकी पॉजिटिव आदतें, पॉजिटिव चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और नेगेटिव बातों को फिल्टर कर लेना है। देखिए, इंडिया के साथ हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल लेवल पर, लेट इट बी। हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव बात करनी है, और खासतौर पे इंडिया क्योंकि हमारा नेबर है, उसके साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, लिहाजा हमें उनसे सीखने की भी जरूरत है। इसी तरह वो भी हमसे सीख सकते हैं जो भी हमें बेहतर चीजें हैं। देखें, ये टॉपिक इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल की इकोनॉमी में जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो आपके टैंक्स, गन्स और बुलेट्स नहीं है, बल्कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आपके मुल्क की आवाम क्वालिफाइड होगी, कॉम्पिटेंट होगी, टेक्निकली साउंड होगी, तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और दुनिया की टॉप नेशंस में आपका शुमार होगा। So it is absolutely indispensable to appraise your human resource. Anyways, coming back to the topic. देखें जी, सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी इज सो सॉट आफ्टर अब्रॉड इज देयर एजुकेशन। एक चीज जिसमें इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है वो है उनकी तालीम। स्पेशली जो उनकी मिडिल क्लास है वो तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, विच इज ब्रिलियंट इन मेनी वेज। Institutions like Indian Institute of Technology are second to none. यहाँ के ग्रेजुएट्स की मांग पूरी दुनिया में है, एंड इट कॉन्स्टेंटली रन्स अमंग द टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेहतरीन बात यह है कि इंडिया की सरकार ने IIT जैसे तालीमी इदारों को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। यही वजह है कि IIT का ठप्पा इज अ श्योर शॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कहने को तो पाकिस्तान में भी बहुत से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स आर टचिंग $200 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स स्टैंड एट अ मीगर $2 to 3 बिलियन। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। इन द ईयर 1991 इंडिया की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया।
इसको वो लोग कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल गई। वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। बाहर की कंपनीज ने वहां पर अपने रीजनल ऑफिसेस सेटअप करने शुरू कर दिए। इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स को बाहर हायर करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु इंडिया का आईटी हब बन गया एंड इट इवेंचुअली बिकेम द सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई स्टेट पॉलिसी ही नहीं है और ना कोई फोकस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। हमारी जो मिडिल क्लास है वो सारी उम्र अपनी सारी तनख्वाह अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाती है और वो बच्चे इवेंचुअली अपने ही दम पर सेल्फ मेड बेसिस पर अपनी जगह दुनिया में बनाते हैं। स्टेट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती और नतीजा आपके सामने है। कहां $200 बिलियन और कहां $2 बिलियन। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशन की। अब बात करते हैं काम की। तो काम के हवाले से भी इंडियंस का कोई सानी नहीं। एक तो ये कि इनकी लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल होती है। यही वजह है कि जब लीडरशिप की बात आती है तो इंडियंस राइज टू द टॉप। अरविंद कृष्णा ने 30 साल सर्व किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ IBM। इसी तरह सत्या नडेला ने 22 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया बिफोर ही रोज टू बिकम द सीईओ। इसी तरह सुंदर पिचई ने 11 साल काम किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल। इंदिरा नोई ने 12 साल पेप्सी में काम किया बिफोर शी बिकेम द सीईओ ऑफ पेप्सी। दैट्स व्हाई देयर लॉयल्टी इज रिवॉर्डेड। लॉयल्टी के अलावा इंडियंस का काम करने का स्टाइल भी कमाल है। दे गिव 100% सेटिस्फैक्शन टू देयर एम्प्लॉयर्स। वो बहुत ही डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से जब भी हायरिंग की बात आती है तो ये कंपनीज इंडियंस को प्रेफर करते हैं। विज़-अ-वी अगर हम पाकिस्तानीज की बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नखरे होते हैं। आई एम नॉट गिविंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हम दोनों नेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे थोड़े बहुत नखरे हैं। हमें अच्छा रूम चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए और हमें अच्छी कोठी चाहिए, जबकि इंडियंस आर वेरी फ्रूगल, जिसकी वजह से वो किसी भी माहौल में अडेप्ट कर जाते हैं एंड हेंस दे बिकम द प्रेफर्ड चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक और बहुत ही बड़ी वजह है इंडियंस को प्रेफरेंस देने की, और वो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंडियंस आर एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अब अगेन सवाल ये आता है कि इनके अंदर ये ट्रेट आती कहां से है। तो दोस्तों होता यह है कि इंडिया वाकई में बहुत ही मुश्किल कंट्री है। गुर्बत तो है, लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास है ना, वो बहुत ही थ्राइविंग है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। वो इसी माहौल से उठ के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, दुनिया में अपना नाम बनाते हैं और कट थ्रोट कंपटीशन होने के बावजूद दे एक्सेल। यही वजह है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है इन टेक कंपनीज में तो इंडियंस आर ऑलवेज प्रिफर्ड। इंडियंस आर इंडीड वेरी रिसोर्सफुल। पजल को सॉल्व करने का आर्ट उनको बखूबी आता है। यहां पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपने एक दोस्त का। वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया लेकर गया। जब वो न्यू दिल्ली पहुंचा अपनी अम्मी का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो वहां पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हम लोग इंडिया इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं। इन डॉक्टर्स की उंगलियां आर्टिस्ट की तरह चलती हैं, जिसकी वजह से दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। सो ऑल इन ऑल इंडियंस आर वेरी स्किल्ड इन देयर प्रोफेशन। एक और बहुत बड़ी वजह है इनके एक्सेल करने की, और वो है देयर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। दे लर्न इंग्लिश वेरी अर्ली एंड वेरी क्विकली इन लाइफ, जिसकी वजह से बाय द टाइम इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट they are so expert in English language that they become the natural choice for employment. So good education, adaptability, resourcefulness, loyalty and good command over language are some of the elements which make Indians stand apart. इसके अलावा अगर entrepreneurial spirit की बात करें तो उसमें भी इंडियंस का कोई सानी नहीं। इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम है जुगाड़, which talks about Indian entrepreneurial spirit. इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स को एक सुपरस्टार का स्टेटस भी दिया जा चुका है। आप अनुपम मित्तल की बात करें, क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, उनकी बात करें, अंकुर वारिको की बात करें, अंबानीज की बात करें, विजय शंकर शर्मा की बात करें, ऑल ऑफ दीज आर आइडियलाइज्ड इन देयर सोसाइटी। जिसकी वजह से जब एक इंडियन बड़ा हो रहा होता है तो उसके पास एक बेंचमार्क फिगर होता है, एक इंस्पिरेशन होती है जिसको फॉलो करके वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। दिस ओनली हैपेंस when the society collectively gives repute and respect to these entrepreneurs, people who are learned, people who are educated,
and people who have done good with their life. देखें दोस्तों, इसमें हम पाकिस्तानीज के लिए लर्निंग ये है कि instead of being jealous with our Indian counterparts, we should look to learn from them and adopt their positive attributes. देखिए, आजकल की दुनिया जंग की नहीं है, बम बारूद की नहीं है, बल्कि आजकल जंग है टैलेंट की और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की। जो ये टैलेंट की जंग जीत जाएगा, वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के रास्ते पर लगा देगा। इसमें एक बात याद रखें कि आपने अपनी गवर्नमेंट और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो अब आईटी की पॉलिसी बनाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बनाएगी, हमें सब्सिडी देगी, हमारे लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएगी। आपने अपने दम पर, अपने जोरे बाजू पर इंडियंस को कंपटीशन देना है और फिर देखते हैं कि रेस में कौन आगे जाता है। आखिर में अपने पाकिस्तानियों को मोटिवेट करने के लिए मैं इकबाल साहब का एक बहुत ही खूब शेर सुनाना चाहता हूं, which motivates me every day. It goes like this. उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye. कितनी अच्छी बात है। और इंडियंस के साथ पर्सनली मैं तो 10 साल काम कर चुका हूँ। आप ठीक तो है, इस चीज को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आप सबसे ज्यादा है क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। इवन मेरा रूममेट्स भी थे, मेरे सारे कोलीग्स ना इंडियंस थे और हमारा ना एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट था जिसमें शायद 1 या 2 पाकिस्तानी थे, जिसमें मैं इंक्लूड था, बाकी सारे इंडियंस थे। और मोस्टली आप चाहे राइट देखो या लेफ्ट देखो, ऊपर देखो या नीचे, आपको इंडियंस ही नजर आएंगे। और कंपनीज, ये मैंने ना पर्सनली वो ऑब्जर्व किया है कि जब वो कोई ऐड देते ना जॉब के लिए, तो उधर लिखा होता था ब्रैकेट में इंडियंस, के मतलब अगर आप इंडियंस है ना तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। या किसी जॉब्स के ऊपर फिलिपिनोज या कुछ अदर नेशनलिटी होती है या अरबिक, क्योंकि जहां आपने अरबिक बात करनी होती है ना, तब वो उधर लिखा होता है। मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं ब्रैकेट में पाकिस्तानी नजर आए, पाकिस्तान का पी भी नहीं लिखा हो कभी। आप बताते होते थे कि वहाँ पे मतलब आईटी में भी जो है ना, अगर मतलब 10 लोग हैं ना तो 10 में 9 इंडियन है। बिल्कुल, बल्कि 10 के 10 ही इंडियन हाँ, मतलब 10 इंडियन। पाकिस्तानी तो कभी ऐसा है कि 1000 में शायद एक नजर आता था। हाँ। और इसके अलावा आप खाली ये नहीं भी इंडियन थे। मेरा जो इमीडिएट बॉस था वो इंडियन थे। वो उनका नाम था मिस्टर विजय, अगर वो देख रहे हैं तो हाय सर। वो था केरला से। उसके बाद जो हमारा चीफ अकाउंटेंट था वो भी इंडिया से था, उनका नाम है मिस्टर स्टैनली फर्नांडिस, वो था मुंबई से था। और इसके अलावा हमारी बेसिकली जो एक कंपनी थी वो इंजीनियरिंग कंपनी थी, स्पेशलाइज्ड फाउंडेशन में थे हम, तो उसमें इंजीनियर्स इंडियन थे, डिजाइन इंजीनियर्स सब, प्रोजेक्ट मैनेजर, कारण लॉयल होते हैं बहुत ज्यादा काम के वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो उनके माइंडसेट ऐसे है। और मतलब के एक तो वो उनमें यूनिटी बहुत है, फिर कंसिस्टेंसी, मतलब जब आप वो मेहनत करते ना, जैसे आज मैंने बड़ी अच्छी मेहनत की, अगले दिन ना मैं थोड़ा डाउन हो जाऊंगा, यार कल मैं ज्यादा करके आया हूँ। बट इंडियंस में ये नहीं था, उन्होंने डेली अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देना, मतलब अपने ये नहीं सोचना कि किसी के लिए काम करें या कुछ है, अपना बेस्ट देना है उन्होंने और कंसिस्टेंसी से देना। और दूसरा फिर ये कि वो प्रेफर करते हैं कि कोई इंडियंस को लेके, मतलब अगर किसी एक कंपनी में इंडियन चला गया ना तो उसकी ये कोशिश होगी कि यार मैं अपने भाइयों को लेके आऊं, अपने दोस्तों को लेके आऊं, मतलब कि अब पाकिस्तानी ऐसा नहीं करता। पाकिस्तानी ना अगर कभी पाकिस्तानी उधर कोई ऑलरेडी कोई 2-4 कंपनी वो उनकी ना जड़े काट रहे होते हैं, मैं आ गया कोई और ना आ सके, मैं इस जगह पे। अब उन्होंने वो जो सीईओस का बताया नहीं है ना, वो उन्होंने बताया कितने सालों से पहले वहां पे काम करते हैं, वही कंसिस्टेंसी वाली बात है ना। उसके बाद उनका काम देखा गया, उनकी लॉयल्टी देखी गई तो उनको पोजीशन दी गई। और लास्ट में मैं एक छोटी सी बात करूं, अगर आप मुझे अलाउ करो, तो जो उन्होंने कहा था लास्ट में, एक लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश, तो उनको इसका भी बैरियर नहीं है। हमारी कंपनी में ना 2 ड्राइवर थे ऑफिस में, एक था पाकिस्तानी था, एक इंडियन था, एक पठान था और एक केरला से था। उनका नाम था मिस्टर उदय और इधर पाकिस्तानी का नाम था मिस्टर शेर अली। अब ना जो उदय था ना वो स्मार्ट था, हालांकि वो इतना एजुकेटेड नहीं था, लेकिन इंग्लिश बोल लेता था, मतलब उसका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था और कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी थी, पढ़ भी लेता था और चीजें समझता था और सिचुएशन के हिसाब से जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, इवन ड्राइवर हो के। अब हमारा जो शेर अली है ना वो फंस जाता था, वो फिर उदय को कॉल करता है, यार उदय भाई हम फंस गए, अभी क्या करें, तो उसको फिर वो उदय गाइड करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी समझ के वो कहे कि यार मैं क्यों करूं, नहीं, वो गाइड करता था। और मैं आपको बताऊं, जितना मैंने लर्न किया कंपनी में ना, मैं काफी प्रमोट भी हुआ था, बट मैंने जितना लर्न किया ना वो मेरे अपने चीफ अकाउंटेंट थे
मिस्टर स्टैनली फर्नांडिस, उनसे मैंने बहुत लर्न किया सच में। अब मैं खुद हैरान होता था कई दफा कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होके हमसे इतना अच्छा बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका बहुत यहाँ अच्छा पे तो जरा है, सा रूड थोड़ा भी सा, नहीं बिल्कुल है, ऐसे ठीक ही है। है। और मैंने कहा अगर इसकी जगह कोई पाकिस्तानी चार्टर्ड चार क्लासें अकाउंटेंट पढ़े, होता पढ़ तो जाएंगे शायद तो मैं इतना उसमें तो- इजीली उसे बात भी ना कर पाता। वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते यहाँ हैं पे कि तो नहीं एक जी, छोटा सा हमारे- मैनेजर है जो है वो पता नहीं क्या बन के बैठा वो होता है। कहता है कि सही मैं कह रहे हैं, मैनेजर ऐसा है भाई। लेकिन ये है कि ये वाली वीडियो जो इन्होंने बनाई है बहुत अच्छी कमाल बनाई है, की। स्पेशली हमारे यूथ के लिए जिन्होंने निकलना है, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह से निकलना है, तो ये सारी जो क्वालिटीज बताई है ना वो उनके अंदर हाँ। होनी चाहिए। आपने सीखना है, हाँ, जेलस नहीं बिल्कुल, होना। बिल्कुल सही और बात। वो उन्होंने कितनी अच्छी एक और बात की कि आपने सबकी किसी से आप मिलो तो उसकी पॉजिटिविटी जो है उसको आप हाँ। अब्सॉर्ब कर लो, तो ये बड़ी अच्छी नेगेटिविटी बात है। को फिल्टर कर दो, हाँ, ये बहुत बेस्ट अच्छी है बात है। और वैसे। हमने एज अ पेरेंट्स जो है ये बातें सुनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.